नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको इस राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह लड़की आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है। जय माँ शेरावाली के आशीर्वाद से आप लोग कुशल पूर्वक से होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जब जीवन में सफलता आता है तो चारों तरफ से सफलता प्राप्त होने लगता है, और इसी कारण अवश्य आज हम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों सालों से जो इस चीज का इंतजार अपने कर रहा था, वह इस नया साल में पूरा होने वाले हैं। दोस्तों, नया साल 2025 में आपके जीवन की सारे मुराद पूरा होने वाला है, और यह एक पार्टनर से मुलाकात भी होने वाले हैं। दोस्तों, आप दोनों बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज आपका वह दिन आ चुका है जिसका आपका इंतजार था। दोस्तों, यह पार्टनर भी आपके पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और सही मौके नहीं आने के कारण से यह आपसे मिल नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, यह पार्टनर भी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और हमेशा आपके पास ही रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, कुछ मुसीबत आ जाने के कारण अब से मिल नहीं पा रहा था। लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों, नया साल 2025 में आपका पार्टनर अवश्य ही मिलेगा। चाहे दोस्तों किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, वह आपके पास आवश्यक है आएंगे। और कहां पर मिलने वाले हैं, किस जगह पर, हम आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें बताने जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक की एक बार अवश्य ही देख ले, तभी आपको पता चलेगा आखिरकार आपके जीवन में क्या क्या होने वाली है, कौन कौन सी परेशानियां आने वाला है, तथा दोस्तों कौन कौन सी खुशखबरी प्राप्त होने वाला है। हम आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें दोस्तों बताने जा रहे हैं, तो बस हमारे वीडियो को आधा अधूरा ना देखें और शुरू से अंत तक एक बार दोस्तों अवश्य ही देख ले, क्योंकि जितनी भी बातें बताने जा रहे हैं सारी बातें ज्योतिष द्वारा गणना करके आपसे भी तक बताने की प्रयास करते हैं, ताकि आप सब अपने जीवन में सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह महिला या पार्टनर तुम्हारे बिना बेचैन रहती है और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, ऐसी मुसीबत आ जाने के कारण कोई भी कभी भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको बता देते हैं कि आज घबराने की कोशिश ना करें और बिल्कुल ही ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, और जब भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद किसी के ऊपर पड़ जाते हैं तो दोस्तों वह मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, एक ही साथ तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रहा है, जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। वह चीज भी आपको पूरा होने वाला है। दोस्तों, जो महिला आपसे बोलना तब पसंद नहीं करते थे, वह महिला भी आपके साथ संबंध बनाने के लिए उत्साहित होते रहेंगे अपनी आंखों पर। दोस्तों, यकीन नहीं होगा कि एक ही साथ इतनी बड़ी बड़ी बदलाव हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आप कोई भी चीज में घबराने का नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भगवान कुछ देते ही तो छप्पर फाड़ कर देता
है और उसे चारों तरफ खुशखबरी आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इनकी खास लक्ष्य ग्रह गोचर और चंद्रमा रहने वाला है। जब ग्रह गोचर और चंद्रमा अपने राशियों में समक्ष सीमा रेखा द्वारा आधारित रहते हैं तो दोस्तों जीवन में कभी भी किसी चीज का परेशानियां नहीं रहता है और अच्छे सेवा कार्य पूरा होने लगते हैं। दोस्तों इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाला है, जो कि कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, वह भी आज पूरा होने वाला है। दोस्तों अगर वही ग्रह गोचर और चंद्रमा अपने जीवन काल में सही से परिवर्तन नहीं हो जाने, जीवन में समस्या आने लगते हैं और बहुत ही बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं सबसे पहले अपने राशिफल के बारे में। तो दोस्तों आज ज्योतिष शास्त्री के अनुसार अपना राशिफल कैसे रहने वाले हैं, ग्रह के चाल के मुताबिक अपना आज का दिन भी कैसे रहने वाले के लिए दोस्तों आज भाग्यशाली दिशाएं कौन सा रहने वाला है तथा भाग्यशाली संख्या भी कौन सा रहने वाले हैं और दोस्तों भाग्यशाली रंग भी कौन सा रहने वाला है, विस्तार पूर्वक सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बस हमारी वीडियो को आज बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक अवश्य देख ले। जी हाँ दोस्तों, आज अगर धन दौलत को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित ही थे, आज धन इधर से उधर चला जा रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों आज घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं, ताकि आप सब ऐसे उपाय को करने के बाद आप सब अपने जीवन में एक बार धन दौलत फिर से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए सबसे पहले आप सभी को बताते हैं अपनी राशिफल के बारे में। उनसे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान सूर्यदेव अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव आज आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दोस्तों दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तोलिए ये आपको बता देती है अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपने जीवन काल में आज का दिन सही रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपका दिन सकारात्मकता से और नए विचारों से भरा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करने में सक्षम रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपकी क्रिएटिविटी की बहुत अधिक तारीफ है। आज आपके कार्यस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, परंतु आप अपने स्वास्थ्य को अधिक तंदुरुस्त से बनाएं। रखने के लिए नियमित योगासन पर ध्यान दें। आज आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिससे मिलकर आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी और आपकी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, जो आपके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके व्यापार में कुछ नई परियोजनाएं शुरुआत हो सकती है। यह समय आपकी परियोजनाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने का है, आपकी मन को संतुष्टि दे सकती है। यदि आप किसी प्रकार के निर्णय को लेने में थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं तो आज आप अपने मन की बातों को सुनने की कोशिश करें।
आपका अंतर्मन आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे। आपके निजी जीवन में प्रेम और रिश्तों में समानता बनी रहेगी। आज मान प्रतिष्ठा पहने के योग है। परिजनों के सहयोग देने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे। तर्क पर बल देंगे। व्यापारिक शुभ करर सिद्ध होगी। रोजगार की तलाश पूरी होगी। नौकरी में अधिकारी से भेंट से कार्य बनेंगे। आलस्य से दूरी बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में उत्साह दिखाएंगे। कार्यों को टालने से बचेंगे। उद्योग धंधे की बाधा परिजनों एवं मित्रों के सहयोग से दूर होंगी। व्यवहार में संयम बनाए रखें। व्यापार में उत्साह दिखाएं। चर्चा संवाद में पहल बनाए रखें। आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। बार बार नहीं बदलेंगे। सहयोगियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे। आज कीमती उपहार प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक यात्रा लाभ कर सिद्ध होगी। पूंजी निवेश सोच विचार कर करेंगे। मजदूर वर्ग को अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त होगा। स्त्री वर्ग साज श्रृंगार पर अधिक खर्च करेगा। शेयर लॉटरी के कार्य पक्ष में बनेंगे। जमा पूंजी धन में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण अधूरे कार्य की बाधाएं दूर होगी। शुभ प्रस्तावों के संकेत मिलेंगे। आज दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच तनाव मतभेद दूर होंगे। मित्र के साथ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। सरल एवं सहज व्यवहार की प्रशंसा होगी। विवाह संबंधी प्रस्तावों में परिवार की सहमति मिल सकती है। मांगलिक कार्य में अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। खुशी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा। खाने पने का विशेष ख्याल रखेंगे। हल्का एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करेंगे। बड़े देरे निर्णय खूब सोच विचार कर लेंगे। चर्म रोग उभर सकते हैं। मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। कार्य व्यवहार को संतुलित बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर टेंशन रहेगी। बिजनेस की कोई डील के फाइनल होने में भी समस्या आएगी। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ धन भी अधिक खर्च होगा। किसी वाद विवाद के कारण मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। आपको अपने पारिवारिक मामलों में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कोई मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपका मध्यम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से संबंधित आपका काम भी आज बनेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को भी आज अपने अधिकारियों से कोई ही खबर सुनने को मिल सकती है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो वह आज समाप्त हो जाएगा, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन यदि आज आपके पिता के साथ आपकी कोई बहसा होती है तो उसमें चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी सुबह कार्य करना चाहते हैं या फिर दोस्तों शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज का परेशानी आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा, भाग्यशाली संख्या और भाग्यशाली रंग को अमल करना होगा। तभी दोस्तों आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं रहने वाला है। दक्षिण भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली संख्या 9। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे और आप कोई भी शुभ कार्य करने चले जाएंगे तो दोस्तों आपको
100% गारंटी के साथ बता देते हैं, आपका वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा और कभी भी किसी भी चीज में बढ़ाए दोस्तों नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, अगर धन दौलत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, चिंतित है या धन इधर से उधर चला जा रहे हैं, तो आज का दिन सबसे पहले आपको जय माता शेरावाली आपकी हर एक मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है। चाहे दोस्ती छोटी से छोटी समस्या हो या फिर बड़े से बड़े परेशानियां हो, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी ही खुशखबरी प्राप्त होने वाला है। तो मेरे बताए हुए उपाय को वशीकरण और जल अर्पित करते समय वह भोलेनाथ का मंत्र जाप करने, तभी जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं आज अपनी लव लाइफ के बारे, अपनी प्रेम संबंधों के बारे में। जैसे कि दोस्तों, तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त होने वाला है। वर्षों का इंतजार खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, नया साल में एक्स पार्टनर से मिलन होने वाला है। कब और कहां हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह पार्टनर तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है, या पार्टनर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेचैन हो रही है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई किसी से करता है तो उनके जीवन में चांद लग जाते हैं, और आज तुम्हारे जीवन काल में दोस्तों खुशखबरी ही खुशखबरी प्राप्त होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज यह पार्टनर आपके प्यार में पागल हो चुकी है और आपसे मिलना चाहती है। दोस्तों, जब नया साल का पहला दिन रहेगा और जहां दोस्तों आप लोग कहीं पिकनिक पर जाएंगे, वहीं पर इस पार्टनर से मिलन होने वाला है और वहीं पर आपको संबंध बनाने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन में सफलता आता है तो चारों तरफ आ जाते हैं। इसलिए अगर यह महिला तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपका दिन सुहाना हो जाएगा। दिन दुगना और रात चौगुन हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में खुशखबरी ही खुशखबरी प्राप्त होने चाहते कई ऐसे लोग हैं जो हमें हर वक्त परेशान करते हैं, हमारे लिए तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, हमारे ऊपर कुछ करवा देते हैं, घर में कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, हम आगे संकेत भी बताएंगे। अगर आपके मन में यह भ्रम है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसका क्या संकेत निकल कर आता है, वह आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अक्सर आप अपने गुप्त राज्य या कहें तो आप अपनी कुछ खास बातें किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत भरोसा होने पर बता देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपसे हंस खेल कर बात कर रहा है वह आपका अपना है। आज के इस दौर में खून के रिश्ते पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जीवन काल में सबको केवल पैसा नजर आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा सा छेद क्या वह मेरी जेब में, सिक्कों से पहले रिश्तेदार चले गए। दोस्तों, अगर आज के इस दौर में कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है तो जरूर अपने किसी स्वार्थ से या धन संबंधित आपसे वह कोई चाह रखता है, इसीलिए वह आपके साथ जुड़ा है। और जब आपके प्रति उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वह इंसान आपकी पेट पर लात मारकर आपको धोखा देकर आपको छोड़कर चला जाएगा। तो आप कहेंगे, गुरुजी अब करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी हमें खुश नहीं देख सकते। वह हर वक्त हमें ताना मारते हैं, वह हर वक्त हमें भला बुरा कहते हैं। हम कुछ बात कहते हैं तो वह उसे इतना ज्यादा महत्व नहीं देते और चार जनों के बीच हमेशा हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपनी मस्ती में मग्न रहना है। जो इंसान अकेले चलता है उसके पीछे पूरा कार्यवान होता है। हमेशा भीड़ से अलग हटकर कुछ सोचे, भीड़ से अलग हटकर कुछ
चले और अपने कर्म को हमेशा सही बनाकर चले। अब आप में से कई लोग होते हैं जो यह पूछते हैं, गुरुजी धर्म बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है? अब आप में से कई लोगों का कहना होता है कि हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु सत्य को जानना बड़ा जरूरी है। हमें हमेशा धर्म युक्त कर्म करने चाहिए, यानी हमारे कर्म जो है वह धर्म के साथ जुड़े होने चाहिए। क्योंकि एक कसाई अगर किसी गाय को काट रहा है तो कर्म तो वह भी कर रहा है, लेकिन अगर आप सच्चे मनोभाव से धर्म युक्त आचरण करके पूजा कर रहे हैं तो वह आपका धर्म युक्त कर्म कहलाएगा। अगर कोई बेसहारा इंसान है और उसे आप सहारा दे रहे हैं तो वह धर्म युक्त कर्म कहलाएगा। और अगर कोई भूख से तड़प रहा है और आप उसे भोजन प्रदान कर रहे हैं तो वह धर्म युक्त कर्म कहलाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमें कर्म को धर्म से जोड़ करके चलना है, तब हमें भगवान का सार्थक रूप प्राप्त होगा, तभी हमें भगवान का सही मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा और हमारी यह जीवन नया तरक्की के रास्ते पर अड़क चलती रहेगी। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो हमारी चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकते? पहले तो वह खूब कोशिश करते हैं कि हम रात दिन मेहनत करेंगे और उन्हें पीछे छोड़कर रहेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं छोड़ पाते क्योंकि आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे हैं। आपने उन्हें सीरियसली लिया है। आपने हमेशा अपने आप को यह समझाया है कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है और कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जिस वजह से भगवान की भी कृपा आपके ऊपर है। आपके माता पिता पूर्वजों की, पितृदेव की, कुलदेवी की कृपा आपके ऊपर है, तो वैसे ही आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या करें जो हमें गिरा नहीं पाते, हमें झुका नहीं पाते, बर्बाद नहीं कर पाते, तो तंत्र मंत्र की क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोगों से तो हमें बचना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, क्योंकि जिंदगी हर वक्त परीक्षा लेती है। इस परीक्षा में कई दुश्मन आते हैं। यह दुश्मन कभी अपने होते हैं, कभी पराए, लेकिन हमें दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि सिर्फ दिल का इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मनों की चाल में फंस जाएंगे और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे भले लोगों को भी हाथ से गवा देंगे। इसलिए चाहिए कि हम दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके एक ऐसा निर्णय ले जो हमारे दुश्मनों पर भारी पड़ जाए। आगे हम वीडियो में बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात मान लीजिए, आपके घर पर, आपके परिवार पर या आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया है, तंत्र मंत्र किया है, काला जादू टोना टोटका किया है, तो आपके जीवन में आखिर क्या परिवर्तन होते हैं? अगर आपके जीवन में भी यह परिवर्तन हो रहे हैं तो आप यह बात समझ सकते हैं कि हाँ, संभावना लग रही है, लेकिन है कि आपकी निजी लाइफ किसी बिकने वाली ही। तो आज दोस्तों, अंतर्गत संबंध में मतभेद बढ़ सकता है। दोस्तों, आपसी मामला में समस्याएं सुलझेगी। प्रेम संबंधों के कार्यक्षेत्र में दोस्तों अनावश्यक परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अपने ढेरी को बनाए रखें। परिवार में आकर्षण, वाद विवादों से बचती रहें। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। दाम्पत्य जीवन में सुख सहयोग से कमी का आभार हो सकता है। दोस्तों, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें, तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के कुछ नरमी ही रहे कि दुष्ट स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी समस्या रहेगी। शारीरिक में थकावट है या फिर दो ज्वार, जुखाम इत्यादि होने की शिकायत हो सकते हैं, तो अपनी देनी चाहिए। कोड़ोट खुशियां से निपटेंगे तो जीवन में सफलता आएगी। उनके संबंधित गले से संबंधित रोग जीवन की आपको बढ़ा सकता है। उसे कम करने के लिए आपको गर्म पानी पीना होगा, तभी गला का बीमारी खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, आज व्यापारिक के जातकों के लिए आर्चर दोस्त हुए बारे में थोड़ा संभावना लालसा होने के बढ़ सकती है। जैसे दोस्तों, मांगे सलाह देने से बचे। भाइयों व बहनों से आज आपकी किसी बात को लेकर बेवजह तनाव की स्थिति
उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको संतान के कहे में आकर कुछ पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर नए अवसर को अपना दोस्तों के साथ रहें अपना सकते हैं। जैसे जीवन में आप सबसे बड़ी सफलता हाथ लग सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद अवश्य ही लेते जाएं। जो लोग हैं राजनीतिक में हाथ आजमाना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है जिससे आप अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई शुभ कार्य करें, शुभ जगह पर जा रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है या फिर बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ही भाग्यशाली दिशा तथा भाग्यशाली संख्या और भाग्यशाली रंग को अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे और आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं पश्चिम और दक्षिण रहने वाली है। भाग्यशाली संख्या 6 और भाग्यशाली रंग हरा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे और आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर धन दौलत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, चिंतित है, आए धन इधर से उधर चला जा रहा है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों भगवान श्री राम की सच्चे हृदय मन भाव से पूजा अर्चना करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की मंगल ग्रह आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो प्रत्येक मंगलवार को दोस्तों आपको पीपल के पेड़ में एक लोटा शुद्ध गंगा जल अर्पित करना होगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दुष्ट हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करें, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता हासिल होगा और आप जिसे चाहते हैं उसे अपना सकते हैं। और दोस्तों, आपके घर में भी धन दौलत आना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, जैसे कि ग्रह मंगल ने अब आपकी कुंडली में प्रवेश किया है और लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आपको मेहनत का फल मिलेगा। भगवान शनिदेव जो कर्म फल देता है, अब आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। गीता में भी कहा गया है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। भगवान शनिदेव ही सही न्याय करेंगे। अगर आप सही रास्ते पर हैं और फिर भी कुछ गलत होता है, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सब कुछ देखते हैं, कृपया न्याय करें। अगर आपको ज्योतिष कार्यक्रम पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव जी लिखें। अगर शनिदेव जी प्रसन्न हो गए तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पिछले 5 सालों से अगर आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है और आप जो भी प्रयास करते हैं उसका उल्टा परिणाम मिलता है, तो इसका कारण आपके कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह होता है, उनके जीवन में अक्सर तनाव व अशांति और क्रोध की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर आप शराब का सेवन करते हैं या किसी जीव की हत्या करके भोजन बनाते हैं, तो आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए आप भैरव बाबा को शराब चढ़ा सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं या घर में काले तिल रख सकते हैं। इससे शनि ग्रह का प्रभाव कम हो सकता है। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे के राशिफल की जानकारी ले हैं। अगले 24 घंटों में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या कामयाबी प्राप्त होगी और किन बदलावों की संभावना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। आप आज सच्चे और ईमान लोगों से मिलना पसंद
करेंगे, लेकिन आज आपको ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है जो अपनी असलियत छिपाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि आप भावनात्मक रूप से खुश और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अच्छा समय है। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी का असर आपके मन पर भी अच्छा पड़ेगा। कठिन समय के बाद आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। हालांकि कार्यस्थल पर आपको कुछ मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने सहकर्मियों के साथ समझदारी से पेश आए ताकि मनोबल पर नकारात्मक असर ना पड़े। आपकी प्रवृत्तियां आज बहुत सक्रिय रहेंगी और आपको अपनी ईटन पर ध्यान देना चाहिए। भले ही दूसरों की राय अलग हो, अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। आप बाहरी तौर पर शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, प्रभु श्री राम जी के कृपा से आपको धन दौलत, रुपया, पैसे, गाड़ी, बंगला, किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, महाबेवकूफ होगा जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आज शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखते हैं तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, मैं जो भी बात कहता हूँ सच कहता हूँ। मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना। प्यारे दोस्तों, कलयुग की सारी खुशियां अब आपको मिलने वाला है। कलयुग का राजा आप बनेंगे। ऐसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अब आपका हर वह सपना सच होने वाला है जिसके लिए आप कभी कल्पना भी नहीं होंगे। कुछ इस प्रकार का आपके लिए समय का निर्माण हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अब आपको कलयुग की सारी खुशियां एक झटके में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशियां आपको मिलने वाला है, ऐसी खुशी 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय कोड़ोट बर्बाद मत करना। इस समय कुछ सही से उपयोग करना। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग, कार्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो चुका है। इसीलिए अब आपका किस्मत का बल्ले बल्ले होने वाला है। अब आप जो चाहेंगे वह चीज एक झटके में हासिल कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय अवधि में आप मिट्टी को छुए तो सोना बन जाएगा। ऐसा समय का निर्माण आपके लिए हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किए हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको जिंदा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप
आपका जीवन बदलने वाला है। आपका जीवन का सर दुख दर्द समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आज से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। 5 बड़े सपने सच होंगे। साथ ही प्यारे दोस्तों, यह एक घटना 100% होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, आपकी जिंदगी सूरज की तरह आप चमकने वाला है। तार चलता चला गया और बर्बादी बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वर्षों वर्ष बीत गए। यह पूरा जीवन ही बीत गया, लेकिन सुख का एक पल भी देखने को नहीं मिला। तो इन भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएं जिससे स्पष्ट तौर पर आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं। आपका बंधन हो चुका है और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। और जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है। आपके देखते देखते ही सारी स्थितियां सम हो जाएंगे। जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा। अब ऐसे में कुछ ऐसे कुतर्की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही कर्महि नर पावत नाही। इस संसार में सारी सुख है, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहाँ पर कर्महीन से कहने का मतलब एक की भयमयी और कुतर्की इंसान से है। दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार जरूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं न कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी कुतर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आए, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को, क्रिया को भी आजमा लें। दोस्तों, क्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का वादा करते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है और अपने जीवन में उतारना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाएं आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। इसका कारण भी आप स्वयं ही है, क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं, आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से 2 बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल की राज बता दें। हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं। बाद में होता है यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं
उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए, एक बार आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दोस्तों कि हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाई है जिन्हें भी हम आपको बता दें, इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक बातें सच है, सत्य है और आप उन पर कार्य करना चाहिए। पहला कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपको आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद, घर के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, यह है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं। आप किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट है। आपको अंदर से डर भी महसूस होता है। अब इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रिय करते हैं जो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है, लेकिन फुलाने स्वभाव ठीक इसके विपरीत कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से हैं नहीं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहाँ से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखा भी बाजी नहीं करते हैं, नौटंकी बाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। दोस्त, तो यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको बता नहीं जा रही है वह बातें सच है कि नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं? या दोस्तों ध्यान से सुनिए। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्त हो चाहे घर हो चाहे बाहर होगा, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। और नींद टूटने का समय अक्सर 11 से 1 के बीच का होगा। जिन दोस्तों इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपकी पर किया गया है, अभी आपकी नींद 11 से 1 के बीच अक्सर टूट जाया करेंगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप मिलाएं अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा संकेत कि आपका आपके अपने कामकाज से रुचि कम होने लगेगी। जहां दोस्तों चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरुचि हो जाएगी, उसे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही है, काम धंधे में आ रही है, नौकरी के स्थल पर आ रही है, उन सब समस्याओं के समाधान
जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता पर आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया आ गया है कि शासन के दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा तो आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। नहीं, माहौल कैसा भी हो आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात है कि आपकी स्वयं की आपके घर के बड़े बुजुर्गों से रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत है। सबसे पहला संगीत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगे। आपने ही नहीं सही फैसला। दूसरा संदेश कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भजन सा रखा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि वंदन किया गया है। आपकी बुद्धि का तो होगा। यह पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी, यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध बुध खो ऐसी स्थिति में रहेंगे, आपको न तो कुछ सूझेगा और न ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा, स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से, और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे, तभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगे। तो ये सब समझ जो है, यह शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव, दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि दोस्तों, यह काली तेरी आंखें होती हैं, जिन्हें काली तांत्रिक ने कहा जाता है, और इनकी का बहुत मुश्किल होती है शुरुआत में, तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घर ले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह इन संकेतों को मिलाइए आपके जीवन में। यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में दिख रहे हैं उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन, यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है।
दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप जहाँ खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर आपको सात्विक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात, जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वही उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभ चिंतक और परिवारजन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहली चिड़िया यह है कि एक नींद आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब कुछ नींबू आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है कि उस नींबू में आपको 7 लौंगी लगानी है। जी हाँ दोस्तों, लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं है। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो यह क्रिया है, इसे ध्यान से समझें। नींबू आपको एक लेना है और इस नींबू में आपको 7 लौंग लगानी है और रात्रि को 11 से 12 के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है या फिरना है। उल्टा भिड़ेंगे, 7 बार भिड़ेंगे। 7 बार इसे उल्टा फिरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।